वैश्विक स्तर पर एक खबर निकल के आ रहा है। वह वैश्विक स्तर पर जो खबर है बहुत मज़ेदार है। चूँकि आप देखेंगे कि पिछले 2-3 साल से ऐसे तो आप देखेंगे कि जब से इज़राइल की स्थापना हुआ है द्विराष्ट्र सिद्धांत के माध्यम से, जब यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से उसकी स्थापना हुई थी, फ़िलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों को लेकर के देश का निर्माण यहूदियों के लिए हुआ था। उसी समय से आप देख सकते हैं कि चाहे वो इजराइल हो फ़िलिस्तीन हो, दोनों के बीच में एक लंबी विवाद रही है। और अभी जो वर्तमान के जो खास विवाद चल रहे हैं इस तो आप देख ही रहे हैं। इसी के दौरान अभी आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक देश जो है उन्होंने अपने आप को अलग होने की घोषणा कर दी है। यानी उन्होंने कहा कि हम आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हम हटेंगे, हम इसके सदस्य नहीं रहेंगे और उस देश का नाम हंगरी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आईसीसी से बाहर होने की घोषणा करने वाला जो देश है उसका नाम हंगरी है। और चूँकि मैं बता दूं कि जब आप देखेंगे फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवाद चल रहे थे, और इसी दौरान जब आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो था, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू को अरेस्ट करने के लिए जब वारंट घोषित करता है कि दुनिया के किसी भी देशों में, खास तौर पर जो आईसीसी सदस्य राष्ट्र हैं वहाँ पर यदि वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मानवाधिकार का हनन किया है। तथा हम कह सकते हैं कि जो फ़िलिस्तीन में जो घटनाएं घट रही है उस पर कहा गया कि कहीं न कहीं नेतन्याहू जो है वो गलत कर रहे हैं, और इसको लेकर आईसीसी जो था उनको अरेस्ट वारंट जो है घोषणा करता है। लेकिन इसी के दौरान जब आप देखेंगे कि नेतन्याहू जो है हंगरी की यात्रा पर जाते हैं तो हंगरी की जो सरकार थी उन्होंने ऑलरेडी पहले इनको आश्वस्त कर दिया था कि आपको हंगरी आने से, बुडापेस्ट आने से कोई आपको रोक नहीं सकता, वो आपको अरेस्ट नहीं होगी। लेकिन ये जैसे वहाँ पर जाते हैं उसके तुरंत कुछ ही बाद आप देखेंगे कि जो एक स्टेटमेंट जारी होता है वहाँ का रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्री का और पुनः फिर प्रधानमंत्री का, बुडापेस्ट में घोषणा की जाती है कि हंगरी जो है आपका आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है इससे वो अलग होने की घोषणा करता है। हम अलग हो चुके हैं। तो अब इसी के साथ हंगरी जो है आपको अलग हो। मैं आपको बता दूं, हंगरी एक ऐसा देश है जो स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, इधर देखेंगे तो स्लोवेनिया है और इधर क्रोएटिया है। ये सभी राष्ट्रों से जो है हंगरी चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यहीं पर अभी जो है या आपका इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो थे उन्होंने गए थे, और जाने के बाद एक घोषणा कर दिया गया है। तो आज हम पूरी की पूरी बातों की डिस्कशंस में लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा आखिर उन्होंने क्यों किया और आखिर आईसीसी है क्या, ये सभी चीज़ों पर बात करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार दुबे और आपका स्वागत है सक्सेस पथ बाय अशोक सर्वे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हटने की घोषणा आखिर क्यों हुआ। तो अप्रैल 2025 में, अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल 2025 में हंगरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने की घोषणा कर दिया है। और फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने आईसीसी पर प्रतिबंध लगाया था, तो वहीं उल्लेखनीय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल न तो आईसीसी के सदस्य है और न ही दोनों देश आईसीसी को मान्यता अभी तक दे चुके हैं। लेकिन इसी में खबर ये आ रहा था कि नेतन्याहू को अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका दोनों में से कोई भी इसके सदस्य राष्ट्र नहीं थे आईसीसी के। हाँ, हंगरी था, लेकिन हंगरी ने अपने आप को इससे अलग होने की घोषणा कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा आप जानिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है एक अस्थायी न्यायाधिकरण है, यानी एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल कहेंगे, जिसमें जनसंहार यदि कहीं भी होता है या कहीं मानवाधिकार का या मानवता के खिलाफ यदि अपराध होती है, युद्ध अपराध और आक्रमण का अपराध के लिए या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाता है, उनको अरेस्ट करता है तथा जो अन्याय होता है इसे न्याय दिलाता है। 1998 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हस्ताक्षर के लिए खोले जाने के बाद लगभग 60 देशों ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर किया था, और उसके बाद जो है संविधि ने 2002 में इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी, नींव रख दी थी। और इसका उद्देश्य जो है वह है युद्ध अपराधियों को जांच करना और उन पर मुकदमा चलाने का इसका पूरा के पूरा जो है अधिकार मिला हुआ है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड, आपको पता ही होगा, नीदरलैंड के हेग जो है, हेग में ही इसका हेड क्वार्टर है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अभी
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अभी अभी हंगरी जो है अलग होने की घोषणा कर दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज का एक प्रश्न है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन पहला है पोलैंड, दूसरा ऑप्शन है आपका हंगरी, तीसरा है जर्मनी और चौथा है फ्रांस। आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे।